कल क्या है कि मतलब हम लोग को ज़मीन लेकर के 3 साल हुआ था। ठीक है, वो ज़मीन रजिस्ट्री मोटेशन है मेरे भाई के नाम से। उसमें हम लोग सुबह में काम लगाए, 8 बजे 9 बजे काम में लग गया मिस्त्री। काम करने लगा तो 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे से हम लोग जाते हैं बोरिंग मशीन का बात करने के लिए। संतोष का दुकान है चिपा पुल के आगे में। तो उन लोगों से मशीन का बात करने के, बोरिंग वगैरह होगा, कैसे कैसे क्या क्या लगेगा, चार्जेस वगैरह, ये बात हुई। वहीं से मेरे को कॉल आता है, मेरा जो बगल घर के एक पड़ोसी है जहाँ ज़मीन है मेरा, वो फ़ोन किया कि आपका काम को रोक दिया गया। तो हम बोले किसने रोका है, बोला नहीं पता, बोला काम बंद करो। तो हम बोले ठीक है हम आते हैं। जैसे ही हम आते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब आया हुआ है, 5 7 से संख्या में है। गाड़ी को साइड में लगा करके हमसे बोला काम बंद करो। तो हम बोले क्यों बंद करे भाई काम, बोले या तो मेरे को रंगदारी दो, नहीं तो ज़मीन दो। हम बोले ये ज़मीन मेरा खरीदा हुआ है, ठीक है, और इसका पेपर मेरे पास ऑलरेडी है, तो काम बंद नहीं करेंगे। उसी बीच उन लोगों ने मेरे ऊपर फायरिंग चालू कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक मेरे सर को छूते हुए निकली, एक मेरे जांग को छूते हुए निकली। एक गोली जो है मेरे भाई के ऊपर टाने गया, जो गोली फंस गई। उसके बाद हमने अपने बचाव के लिए ईंटा जब चलाना चालू किया, ईंटा पत्थर से, वो लोग भागने लगे। उसके बाद बोले बोले ठीक है सब भाई संभाल लेंगे। तो भाई का नाम बाबा रथ है, बोलते चला गया कि बाबा रथ भाई है, हम लोग का भाई का अगर नाम नहीं दोगे तो काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं तो जी भी नहीं पाओगे। तो जमीन यानी आपकी है। जी जी मेरी है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि किन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था? देखिए इसमें सबसे पहला नाम आता है बाबा रथ का, जो आप पता भी कर सकते हैं इसका छवि क्या है, इसका क्या काम है। जमीन, किसी गरीब का जमीन को कब्जा करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना। उसी तरह से ये लोग आदमी भेज करके मेरे काम को रोकना कि मुझे पैसा दिया जाए, स्टॉल मतलब रंगदारी दिया जाए। तो हम क्यों देंगे, हमारे मेहनत का पैसा हम क्यों किसी को दें? अगर मेरा गलत हम रहेंगे तो ना। उसमें गोल्डन है, गोल्डन ने गोली मुझ पर फायरिंग कर दी डायरेक्ट। जम्बू बच्चा, बल्लू, उसके बाद में आपका सद्दाम, उसके बाद एक और बंदा है जो इसमें इससे पहले भी दानिश मर्डर मर्डर केस में वो जेल जा चुका है। जितना भी लोग आए हैं सबका क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो ये बताइए कि अभी तक कोई गिरफ्तारी जो हो नहीं हो सकी है, जबकि 30 घंटा लगभग होने जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से कितनी उम्मीद है भाई अभी आप लोग को? जैसा है कि अभी हम छूट, अभी तो हॉस्पिटल से ही हम रिलीज होकर के आए हैं 6 साढ़े 6 बजे। तो हमसे हमें बड़ा उससे बात हुई थी मेरी। उन्होंने फुल आश्वासन मुझे 48 घंटा का अल्टीमेट दिया है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। 48 घंटे के अंदर सबको हम दबोचेंगे, कहीं से भी पकड़ के लाना हो। 48 घंटे का समय मांगे हैं और प्रशासन पे हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, वो जो करेंगे न्याय करेंगे और न्याय का साथ देंगे। तो अभी अगर ऐसा दोबारा इस तरह का हरकत कुछ होती है तो इस पर प्रशासन ने कुछ आपको आश्वासन दिया है कि नहीं? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं। आपको किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, आप मेरा पर्सनल नंबर रखिए, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, और कुछ भी होता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डायरेक्ट आश्वासन दिया है और उन पे मेरा मेरा को बहुत भरोसा है। एफआईआर में आपने किन किन का नाम दिया है? एफआईआर पे हमने बाबा रथ का नाम दिया है, गुड्डू का दिया है, गोल्डन का दिया है, उसके बाद में जम्बू बच्चा, बल्लू, फिर एक आपका गुड्डू है जो आसनसोलिया, जो पहले से एक मर्डर केस में अभियुक्त रह चुका है, सद्दाम हुआ, और बाकी 3 लोग 4 लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। जिसमें से 4 गाड़ी यूज हुई है, मेरे पास वो फुटरेज है। सब में डबल डबल लड़के थे, सब ये लोग आए हैं। उसके बाद में कलीम सेठ दुकान की ओर से ये लोग भाग गए। इनमें से कोई ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग जिनसे कोई पहले की दुश्मनी या कुछ कहा सुनी आपकी हुई होगी पहले? नहीं, ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है मेरा कि ये बोल सकते हैं कि ऐसा दुश्मनी है। इसमें से देखिए ये सब तो किसी को हम पहचानते भी हैं, अगल बगल के ही हैं। ये सब जम्बू बच्चा वगैरह हो गया, ये सब सब क्रिमिनल हिस्ट्री के हैं। सबका आप बायोडाटा पता कर सकते हैं। आज़ाद नगर थाना में इन लोगों का कई कई केस है, सब क्रिमिनल। और सबको पनाह देने वाला बाबा रथ है, जो सबको नशा करा करके कहीं भी काम हो रहा है काम को रुकवा देना है, उससे पैसा लेना है, पैसा नहीं देगा तो उसके पर फायरिंग करो, दबाव डालो। इस तरह से वो सोच रहा है कि मतलब मेरा ज़मीन को ले ले या हमसे रंगदारी ले ले, तो हमारे हक हलाल का पैसे का ज़मीन है वो
तो प्रशासन हमारे साथ है और उन प्रशासन पे मेरा पूरा विश्वास है। और हमारे ऊपर बहुत दबाव भी आ रहा है कि बाबा रथ का नाम हटाया जाए। तो हमने बोला है ठीक है, अगर बाबा रथ का संलिप्तता इसमें नहीं है तो सबका कॉल डिटेल चेक किया जाए। अच्छा, अब ये बताइए आखिरी सवाल कि आपके पार्टी के वरिष्ठ लीडर पप्पू सिंह जी पुलिस के कार्य पर भी संदेह जाहिर कर रहे हैं, शक जाहिर कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, वो हमें हमेशा छोटे भाई की तरह माने हैं। मुझ पर जब फायरिंग हुई उनको जैसे पता चला है वो तुरंत आए हैं, हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराएं, तत्काल बोले हैं सब डॉक्टरों को मेरा काम करने के लिए। तो कोई भी ऐसा बात होता उनको एक लगा होगा कि ऐसा कि प्रशासन का संलिप्तता है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा तो संलिप्तता दिख रहा है बाबा रथ का है। और बहुत सारे लोग हैं जो दबाव डाल रहे हैं, केस उठा लो, उसका नाम नहीं डालो, इस तरह से हो रहा है। तो वो मेरे खिलाफ बड़े भाई जैसे हैं, शुरू से हैं और वो रहेंगे, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और वो प्रशासन को भी बहुत इज्जत देते हैं और उनका मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ।